कभी खुली कभी बंद आंखों में गजर की दो धार। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जैन बलोच। मेरे प्यारे से प्रोग्राम के अंदर गाइस द वन एंड ओनली सर जवाद अहमद साहब। आज इधर आया हूं मगर ये कहने मैं दीवाना। और वो देखो जैन बलोच जा रहा है पाकिस्तान आइडल। इसने सर जवाद का गाना गाया है। द वन एंड ओनली सामिया गौहर। साडा प्यार अमानत रख ले ना जा आज कदमां नू ढक ले। महेश भट्ट का गाना लोग देने के लिए तरसते हैं, तो जवाब देने का है मेरी 3 शर्तें, इन 3 शर्तों के ऊपर दूंगा गाना। यार इसका गाना बहुत वायरल है। बिन तेरे क्या है जीना। इसफंदियार। हाँ जी, आसमाना रहे ये जमीना रहे, चाहे मर्जी खुदा की। तो फिर मेरा गाना हो जाएगा। अरे जवाब भाई, मैंने कहा था कि मुझे ऊंचियां मजाजा चाहिए, मुझे मिल गया मेहंदी। अगर आपकी इस उंगली में कीड़ा है तो ऐसी सुहानी। जो मैंने 10 साल अपने म्यूजिक के करियर में मेहनत की है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने आपका गाना गा के हिट हुआ हूँ। 15 से 16 ऑफिशियल्स निकालने के बावजूद भी मेरे गाने हिट नहीं हुए, और मैंने सर आपका गाना गाया और वो गाना हिट हो गया। खुशियों की बरसात हो गोरी कि उस्ताद के बाद शागिर्द का बनता है। मैंने जो मेहंदी के रात गाना गाया है, मैं ये कहता हूँ कि मैंने सर से अच्छा गाया ही नहीं। तेरी मेरी ये दोस्ती बढ़ती रहे क़यामत। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ द सेंसेशनल, मेरे पास अल्फाज बहुत कम है क्योंकि सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही बंदा छाया हुआ है और उसका नाम है जैन बलोच। तो हम सीधा जैन बलोच की तरफ जाते हैं और उनको कहेंगे कि आप आज इस प्रोग्राम का स्टार्ट करें। अगर आपको हम होस्टिंग के भी फ़राइज़ सर अंजाम करने का कहें तो आप किस तरह इस प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जैन बलोच। सो गाइस, आज मेरे प्यारे से प्रोग्राम के अंदर एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़े स्टार, उन्होंने अपने गाने पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से ही बाहर हमारे साथ वाले मुल्क, उसके साथ और उसके साथ ये जो एक शाख बनाई है, ये उनके गानों की जो मतलब के लिरिक्स हैं, वोकल्स, उनका जो टोन है और उनकी जो पर्सनैलिटी है पहले से लेके अब तक सेम टू सेम है। सो गाइस, द वन एंड ओनली सर जवाद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया आपकी इंट्रोडक्शन का। और सर कुछ छोटी सी कोशिश की है मैंने। नहीं, ये हमारी जगह घेरने का मुकम्मल प्रोग्राम रखा हुआ है। आपने कभी सिंगिंग को खैर बात किया तो आप ये पॉडकास्ट कर सकते हो। पॉडकास्ट रेडी है। लेकिन इसका हमारे साथ बैठी हुई, और ये भी पाकिस्तान आइडल की एक और हमारे पास ना ऐसे लोग बैठे हैं जो इन दोनों में से किसी ने जीत जाना। वैसे मैं इसका इंट्रोडक्शन भी करा दूं। हाँ, ये प्लीज। सो गाइस, एक और बहुत खूबसूरत सी मेहमान, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी, पाकिस्तान आइडल की भी बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है। इनके गाने जो हैं वो काफ़ी सारी सिंगर्स, हुमैरा चन्ना, शाजिया मंजूर, काफ़ी सारी सिंगर्स जिनका नाम मुझे नहीं आ पा रहा, मगर जो जिनका नाम आ रहा है उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो भी इन्होंने गाना गाया, जो भी इन्होंने सुर, जो सा भी संगीत, जिस चीज़ में इन्होंने कदम रखा है, बस उनको छू लिया और अपने कब्जे में कर लिया। द वन एंड ओनली सामिया गौहर। थैंक यू। ये क्लैप। तो आज वैसे मैं अगर थोड़ा सा, क्योंकि आज पॉडकास्ट है और हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी, सियासत, म्यूज़िक, आपको पता है एक साथ आ जाए तो फिर इसका एक ब्लेंड बहुत अच्छा बनता है। लेकिन मैं क्योंकि मेरे साथ एक पाकिस्तान का एक जो आने वाला रॉक स्टार बैठे हुए हैं मेरे साथ, और मेरे बाएं बाजू की तरफ या मेरे लेफ्ट साइड पे इस टाइम पाकिस्तान के रॉक स्टार बनने वाले बैठे हुए हैं, और मेरे जो राइट साइड पे बैठे हुए हैं वो जिन्होंने ऑलरेडी वो लेगेसी देखी है जिसके हम लोग गवाह भी हैं। तो मैं अगर कुछ सवाल स्टार्ट करूं इस तरह के, क्योंकि ये मेरी जो कन्वर्सेशन है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा भी थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आऊँ। आपने स्टार्ट किया जुपिटर से, जैन ने स्टार्ट किया कलंदम से। अब दोनों के जो बैंड्स हैं वो कहानी बैंड्स की चल रही है दोनों की। उसके बाद आपने अपना सोलो करियर स्टार्ट किया और जैन का भी इस टाइम पे एक किस्म का सोलो करियर चल रहा। गाना भी जैन ने मेहंदी की रात किया, और वो अभी मैं बता रहा था कि मैंने टिकटॉक से बहुत ज़्यादा चिढ़ खाता था, लेकिन मैं इस बंदे की वजह से टिकटॉक पे लगे हूँ। हर टाइम जब देखते हो जैन
गाना गा रहा है, जैन गाना गा रहा है, और आपके आने से पहले हमने गाया भी ये वाला गाना। तो जात भी आपको कैसा लगता है कि जब आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट, ये सोचा था आपने वैसे क्या कि एक तरफ तो मैं गाने बना रहा हूँ, मैं खुद हिट हो रहा हूँ, मैं ऐसे गाने भी बनाऊंगा जिसके बाद जो आने वाली यूथ होगी, नई जनरेशन होगी, वो भी उन गानों से फ़ायदा उठाएगी? देखो, मैं तो अभी आपने कहा कि आप वो बाएं साइड पे आपके जहन बैठे हैं, मुझे असल में बाएं बाजू पे होना चाहिए क्योंकि हम तो है ही बाएं बाजू के लोग। मैं पॉलिटिकली सोशलिस्ट कहता हूँ अपने आप को। एक मैं डिस्क्लेमर दे दूँ यहाँ पे कि मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि जैन के साथ भी और सामिया के साथ भी ना आपको पॉलिटिकल गुफ्तगू आप करो जी। मेरे से कर लो जितनी मर्जी, लेकिन इनको ना उसमें डालो, क्योंकि ये बडिंग आर्टिस्ट हैं, इनको ए पॉलिटिकल होना चाहिए, इनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मतलब दिल में इनका जो मर्जी हो, पब्लिक में ये आर्टिस्ट के तौर पे है। लेकिन चूँकि मैं एक सोशलिस्ट हूँ, मैं तो समझता हूँ कि म्यूज़िक जो है ना, ये तमाम लोगों की जगीर है, तमाम लोगों की, और इसके अंदर जितने भी गाने बनते हैं वो तमाम इंसानियत के लिए बनते हैं। अब वो क्योंकि कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म में गानों के राइट्स होते हैं, उसके साथ पैसा इन्वॉल्व होता है, तो ठीक है, एक काम चल रहा है वो चलने दें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी गाना जो बनाया जाता है और गाया जाता है वो पूरे इंसानों के लिए गाया जाता है, और उसको उनको हक होना चाहिए, उनको परमिशन होनी चाहिए आर्टिस्ट की तरफ से भी और तमाम लोगों के लिए भी, कि वो जहाँ मर्जी उस गाने को गा सकते हैं। हाँ, अगर उनको कॉपीराइट का इशू नया गाना बनाने का है कि उसी गाने को बना के उसके राइट्स ले लें, तो उस पर आप उनसे कर सकते हैं, मुझे तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये छोड़ चुका हूँ अभी वाला काम, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कोई गाना गाता है, इससे बड़ा ट्रिब्यूट और क्या हो सकता है किसी आर्टिस्ट को? बिल्कुल। अगर आपका गाना कोई और गा रहा है, तो उसका मतलब ही यही है कि यू हैव एक्चुअली सरपास दैट लिमिट, वो जो एक लेवल होता है कि जिसमें आप ये कहते हैं कि यार मैं गाना बनाऊंगा, पता नहीं कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। उधर तो लोग सुन नहीं रहे, सिर्फ गा रहे हैं आपका गाना। ऐसे ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि लेकिन जहाँ भी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि गाना फिर ऐसा गाया कि वो फिर गोल्डन माइक भी हुआ वहाँ पर, और इस टाइम पे वो रिपीट पे सिर्फ वही चल रहे हैं। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार उनको कहें कि अब या तो रॉयल्टी दें आपको, क्योंकि वो 4-5 हफ्तों से ना वो सिर्फ वो एक शेरवानी याद होगी हमें, वो जो एक शेरवानी पहनी हुई है और वो दुर्रा से शुरू हो रहा है काम, और वो फिर वो ख़त्म करते हैं पूरा और फिर रिपीट में दोबारा चला देते हैं। यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे सिर्फ मेरे ख्याल से 24-25 दफ़ा। तो क्या फीलिंग होगी जवाब भी एज एन आर्टिस्ट आपकी कि आपका सॉन्ग जो हर शादी में चलता है, वो एक यंग बच्चे ने गाया और उसका गाना अब हर तरफ चली जा रहा है? फीलिंग क्या? बहुत अच्छा लगेगा यार मुझे। मैं तो सारी उम्र जिन लोगों को गाता रहा हूँ ना, मैं तो उनको छू भी नहीं सकता। किशोर कुमार साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, फिर अमानत अली ख़ान साहब, तोफ़ैल नियाज़ी साहब, उनके गाने में गाता रहा हूँ सारी उम्र। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, क्योंकि मेरा गाना जैन ने गाया है और मुझे वो नज़र आता है और मुझे वो लगता है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह मैं सोचता हूँ कि इन लोगों को होती होगी। कई लोग तो रहे नहीं अब दुनिया में, इनमें ज़्यादातर लोग, मैं जैसे साहब दुनिया में नहीं रहे, नूरजहां साहिबा दुनिया में नहीं रही, जी बिल्कुल, ये किशोर कुमार भी नहीं रहे। लेकिन अगर वो होते हैं और वो अपने गाने लोगों को गाते देखते हैं हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, तो मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं कि जो हमने करना था ज़िंदगी में कर लिया, बस उसके बाद और क्या करना है। अच्छा, मैं जैन के पास आऊँगा। जैन, अब आप ओन करते हैं मेहंदी की रात इस टाइम पे, अब आपके नाम से भी इसको जाना जा रहा है, कैसे आपकी क्या फीलिंग्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो मेहंदी की रात गाना गाया है, मैं ये कहता हूँ कि मैंने सर से अच्छा गाया ही नहीं, क्योंकि सर के गाने की जो वाइब है ना, वो कोई भी गा ले आर्टिस्ट, वो इनकी वॉइस के टेक्सचर को, इनकी पर्सनैलिटी को, इनके गाने की अदायगी को कभी उस तरह निभा ही नहीं सकता जिस तरह इन्होंने गाया था। ये हमारे लिए हमारे उस्ताद हैं, हमारे लेजेंड हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लिए, हमारे इस मुल्क के लिए ऐसे ऐसे गाने बना दिए हैं कि वो अभी भी लोगों की लिस्टों के अंदर, मुझ जैसे इंसान की लिस्ट के अंदर भी आपके एक पूरी ईपी पड़ी होगी कि मैं सुन रहा हूँगा। जब मुझे आपका ये गाना मिला है तो मैं कुछ और पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी जब पहले मुलाकात हुई थी सर, तो मैंने कहा था कि मुझे ऊँचियाँ मजाजा चाहिए। सो मुझे मिल गया मेहंदी, और एंड लास्ट मोमेंट पे वो गाना भी जहाँ से स्टार्ट किया था 3 मिनट का पूरा करने के लिए, एक
अंतरे के साथ, और पता लगता है कि वो अब 2 अंतरों का गाना हो रहा है। अब वो 2 अंतरों का गाना हो रहा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग ही नहीं ले रहे, हम डायरेक्ट 2 अंतरों से गाना गा रहे हैं। सो वो भी मेरे लिए इम्प्रोवाइज करना पड़ा ना फिर हाँ अपने जी। आप को। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने 10 साल अपने म्यूज़िक के करियर में मेहनत की है, आपका गाना गा के जो मतलब कि एक बिगिनर आर्टिस्ट यही चाहता है ना कि वो क्या है यार, वो देखो जैन बलोच जा रहा है पाकिस्तान आइडल, इसने सर जवाद का गाना गाया है यार, इसका गाना बहुत वायरल है। अभी बैठे हुए थे, हम गाना गा रहे थे और कुछ फीमेल्स थी, उन्होंने आके हमें सुन लिया। अब मैं पाकिस्तान आइडल को फॉलो कर रही हूँ, आपको फॉलो करती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने आपका गाना गा के हिट हुआ हूँ। मुझे क्या पता था, मैं इतने मतलब कि 15 से 16 ऑफिशियल्स निकालने के बावजूद भी मेरे गाने हिट नहीं हुए, और मैंने सर आपका गाना गाया और वो गाना हिट हो गया। यार बहुत बहुत अच्छी बात है ये, मुझे भी बड़ी खुशी है इस बात की। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको लास्ट टाइम भी जब हम बैठे थे तो मैंने आपसे ये कहा था, ये राइट टाइम पे राइट प्लेस पे आदमी जब होता है ना, तो वो एक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आई डोंट एट्रीब्यूट इट टू गॉड। जब हम गॉड को एट्रीब्यूट करते हैं ना ऐसी चीज़ें, हम ठीक है, ये बड़ी मजहबी हमारी एक थिंकिंग है हमारी कौम की, और ज़्यादा ही है कुछ चीज़ों में। हम साइंटिफिक नहीं हैं, हम रैशनल इतने नहीं हैं, हम ह्यूमैनिटी के बजाय अपने बाइसेस को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि खुदा की तरफ से एक्चुअली नहीं होता ये एक सिस्टम है, उसका चल रहा है, उसके अंदर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, लक है, चांस है, फॉर्चून है। वो होता ये कि एक आदमी को ना वो एकदम मिल जाता है। बेशक मैं समझता हूँ कि ये खुदा की तरफ से क्यों नहीं होता, इसलिए कि बाकी तमाम इंसान भी तो उसी के है ना, उसको तो ऐसे तो नहीं छोड़ा हुआ उन्होंने, वो क्यों एक आदमी को सिर्फ करेगा। तो मुझे थोड़ा सा ज्यादती लगती है ये वाली बात। लेकिन आपके साथ ये हो गया, आप ज़रूर शुक्र अदा करो खुदा का। बेशक शुक्र अदा करने में मसला नहीं है, क्योंकि दुनिया तो उसी की है, निज़ाम भी उसी के, मतलब सूरज चांद तारे और जो लक चांस सारा चीज़ डेवलप हो रहा है, निकल रहा है। तो मैं ही समझता हूँ कि ये एक ऐसा मोमेंट है जिसको आपने कैप्चर कर लिया ना, तो इसको अपनी मेहनत से और अपनी हार्ड वर्क से और अपनी कन्विक्शन के साथ, परसिवरेंस के साथ, रेजिलियंस के साथ इसको लेके चलो, क्योंकि हर एक को मिलता नहीं है। ऐसी ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक बच्चा गरीब आदमी के घर पैदा होता है, उसका कसूर भी कोई नहीं होता, और अमीर आदमी के घर जो बच्चा पैदा होता है उसने कोई उसके लिए कोई काम भी नहीं किए होते। ऐसी है। अगर वो अमीर आदमी के घर का बच्चा जो है अगर कुछ नहीं करेगा ना लाइफ में, तो बड़ी ज्यादती है। ऐसी उसको तो और लोगों के लिए भी करना चाहिए। तो गरीब आदमी को कुछ कह नहीं सकते, बच्चे को बेचारा वो पहले ही गरीब है। तो मुझे लगता है कि ये आपको मिल गया, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। हमें भी इसके साथ साथ हमारे पास हम पीटीवी से थे। पीटीवी हर एक को नसीब नहीं होता था, जिसको होता था वो स्टार बन जाता था। बेशक आपको पाकिस्तान आइडल मिल गया, आप उससे स्टार बन गए। तो ये मैं समझता हूँ ये एक तरह से बड़ी खूबसूरत बात हुई है, ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त वाक़या हुआ है, और आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है अब दोनों पे, अब बिल्कुल कि आप इसको कितना और ज़्यादा बेहतर लेके चलते हो आगे। अच्छा, मैं अब आऊँगा सामिया की तरफ के मुझे भी पता चला कि ये 23 सालों की हैं और 10 सालों से म्यूज़िक कर रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ना जब बहुत ही हम कोई एम्पावर्ड लड़की देखते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है। और स्पेशली मुझे आपको जितना मैं देखता हूँ तो आपको ज़्यादा खुशी होगी कि एक ऐसी लड़की बैठी जो 23 सालों की और 10 साल से म्यूज़िक कर रही है। और अभी उन्होंने कुछ बताया अपने बारे में कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का म्यूज़िक प्रोड्यूस कर चुकी हैं। जिस तरह एक मार्का है कभी रिसेंटली था, जी हाँ जी, वहाँ पर किया, और अभी टॉप 16 में है। फिर PSL के अंदर भी आपने कुछ किया था। PSLX का जो एंथम था वो अली मुस्तफ़ा भाई ने प्रोड्यूस किया था और मैंने उनके साथ नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5 में भी थी, उसमें मैंने गाया था नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5। मैं आपके ना होने का एक फ़ायदा, क्योंकि हम लोग तो ये तो आने फ्यूचर के हमारे आर्टिस्ट हैं और ये रॉक स्टार्स हैं, आप एक बहुत बड़े पोडियम के ऊपर खड़े हैं और हम लोग वो हैं जो हम लोग देख रहे होते हैं, आपको भी देख रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं। तो मेरा एक सवाल होगा आपसे कि एक स्ट्रेटजी होती है अपना करियर डिज़ाइन करने की, मैं उसके ऊपर अब आता हूँ कि इनको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि इनका भी दिल चाहेगा कि यार 50 सालों तक हमारे गाने चलते रहें। मिसाल के तौर पे इस मुल्क में जंग लगती है तो दोस्ती बचता है, इस मुल्क में शादी होती है तो मेहंदी के राज चलता है, इस मुल्क के अंदर अगर कोई नेशनल कोई डे आ जाता है, कोई होता है, या कोई क्रिकेट का कोई मैच जीत जाता है, तुम जीतो या हारो चलता है। फिर अगर कोई बिछड़ जाता है तो बिन तेरे क्या जीना चला लेते हैं। तो हर इवेंट का गाना बनाया आपने,
तो मैं तो इनको बता रहा था कि लोगों के पास गाने होते हैं, तो आपके पास तराने हैं, इनको हम तराने की कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं, यानी कि जो मर्जी हो वो तुम जीतो या हारो, चलना ही चलना है मैच के बाद। फौजियों वाले गाने जो हैं, जंग जीतने के बाद दोस्ती चलना है, शादी हो गई तो मेहंदी की रात चलना है, ये सब कुछ सस्टेन करना, ये इनके लिए कितना इनके रास्ते में लाजमी बात है। इनके कंपेटिटर्स भी होंगे, आपके भी थे, तो किस तरह मैनेज करेंगे ये लोग? इनके लिए कोई एडवाइस क्या होगी? बहुत ज़रूरी चीज़ है ये इनको जिन जॉनरास पे ज़्यादा काम करना चाहिए ना, वो हमारी कौम को देख के करना चाहिए। हमारी कौम जैसे मैंने कहा नहायत मजहबी और नहायत जज्बाती है, तो मेरा ख्याल है जहन को ऐसे सब्जेक्ट्स पे बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए जिसमें खुदा की बात हो, खुदा के साथ इंसानों के ताल्लुक़ की बात हो, लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं। फिर हमारी कौम बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट है, हम मुल्क के नाम पे मतलब एकदम इमोशनल हो जाते हैं, क्रिकेट के नाम पे, तो इसलिए जहन को हर सूरत में, और आपको भी सामने को भी नेशनल सॉन्ग्स बनाने चाहिए, और नेशनल सॉन्ग्स बनाने भी स्पिरिट के साथ चाहिए कि जिन गानों में कोई ऐसी बात हो जिससे लोग कहेंगे यार ये कोई नई बात की है इसने। मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं बग्गा मेरे साथ रहा है कोई, अभी बग्गे का मुझे आज फ़ोन आया हुआ था, मुझसे कोई बात पूछ रहा था, तो मेरे साथ बहुत अरसा रहा, 7-8 साल रहा मेरे साथ। बग्गा जो है उसने भी ये गाना बनाया पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसने जिंदाबाद का लफ्ज़ ले लिया। अब वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जिंदाबाद का लफ्ज़ उसने जब चलाया तो सबको पता था पाकिस्तान जिंदाबाद, वैसे ही बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो उसने उसमें डाल दिया। मैं चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें करो कि नेशनल सॉन्ग के अंदर कोई ऐसी लफ्ज़ हो, ऐसी कोई बात हो जो बिल्कुल नया कर दे उसको, तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर करना चाहिए। और फिर तीसरे नंबर पे आपको इस मुल्क के अंदर जो डांस होता है, हैप्पीनेस है, आपको डांस पे ज़रूर जाना चाहिए। मुझे पता है, देखो मैं जब ये बात करता हूँ तो इस मुल्क के अंदर बहुत से लोग ऐसे कंजर्वेटिव हैं, ज़्यादातर आबादी हमारी कंजर्वेटिव है, ज़्यादातर आबादी ये समझती है कि म्यूज़िक हराम भी है, ये हाल है। तो मैं तो बिल्कुल धड़ल्ले से कह रहा हूँ तो डांस के गाने बनाओ और लोगों को एंजॉय कराओ। इस मुल्क के अंदर लोग तरसे हुए हैं, लोग प्यासे हैं, लोगों का उनको कहा जाता है कि ये ठीक चीज़ नहीं है, वो छुप के डांस कर लेते हैं। आप बनाओ डांस के गाने, फिर लव सॉन्ग्स तो बनाओगे ही, सब बनाते हैं। ये सारे वो जॉनरास हैं जो करने चाहिए, और मैं तो ये मशवरा दूंगा इन दोनों को। और नई चीज़ लिरिक्स हो, नई को ट्यून हो, लेकिन आपका ये 4 जगह आपको ज़रूर टच करनी चाहिए। और इसके लिए अपना गाना होना तो बहुत ही ज़रूरी है, अपनी जो प्रोडक्ट होती है वो तो होना इसके अंदर काफ़ी ज़रूरी होगा। अच्छा, मैं इसके ऊपर, आप लोगों की कॉफ़ी ठंडी हो रही होगी तो, लेकिन मैं सवाल के ऊपर अपना आया तो ज़रा प्रोग्राम के इंटरवल के अंदर अगर मैं आऊँ कि इसमें पेरेंटिंग का बड़ा रोल है पाकिस्तान के अंदर। म्यूज़िक बताया जाता है हमें कि म्यूज़िक हराम है, ठीक है, म्यूज़िक पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में नहीं कर सकते आप, फिर घर वाले म्यूज़िक को करने को बुरा समझते हैं। अच्छा, तो जवाब भी आपके बारे में तो वैसे भी इंटरनेट पे काफ़ी कुछ है कि आपके जो पेरेंट्स थे वो पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स थे, तो आपको तो मौका मिल गया और आपको तो उन्होंने सारी वो भी दे दी जिसको कहते हैं कि हिस्ट्री भी बता दी, आपको किताबों से इंट्रोडक्शन करवा दिया। दैन आपका जो था म्यूज़िक के साथ, जब आप म्यूज़िक के अंदर आए हो तो रोक टोक थी? काफ़ी रोक टोक थी। मेरी फैमिली जो है वो बेसिकली फ़ौजी है। सर जैसे बता रहे थे भाई म्यूज़िक नहीं है, ये है, वो है, हराम है, सारी चीज़ें। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो ये चीज़ पसंद नहीं करती। उनमें से एक फैमिली मेरी भी है, स्पेशली बाबा की साइड। दे डोंट लव द म्यूज़िक, लाइक कोई भी सिंगर सिंगिंग कर रहा है, लाइक अगर हमारे घर में से कोई गाने भी गा रहा है, क्या कर रहे हो, मरासियों वाला काम हो, बंद करो। तो बाबा तो ऐसे हैं कि भाई सुबह नमाज के बाद से उनकी न्यूज़ स्टार्ट होगी, फिर वो ऑफिस से जब शाम को आएंगे फिर न्यूज़ चल रही है, पूरी रात न्यूज़ ही चल रही है। सो म्यूज़िक की तरफ से कोई इतना सपोर्ट नहीं है। फाइट करके अपनी, वो कहते हैं ना, लड़ के अपनी चीज़ ली है मैंने उनसे और नाम बना लिया। तो अब बाबा प्राउड करते हैं। अच्छा भाई, लेकिन ये हाँ। अच्छी बात है वैसे, हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं इसके ऊपर एक वर्ड के ऊपर आऊँगा। अगर मैं आपको कहूँ वैसे माजरत के साथ कि सामिया आप तो मरासी हैं, तो क्या आपके तासुरात होंगे इसके ऊपर? मेरे तासुरात बुरे नहीं होंगे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मरासी जो वर्ड है उसको हमने बहुत गलत सेंस में लिया हुआ है।
people are like मिरासी तो ये गाने बजाने वाले थे, बट मिरासी इज समथिंग, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मिरास. मिरास जो आपको आपके दादा पर दादा से एक चीज़ चलती आ रही है, वो कुछ भी हो सकती है, नॉट जस्ट म्यूज़िक, कुड बी एनीथिंग. तो मेरा हमें जो चीज़ मिरास में मिली होती है, जहाँ या हम हमारे दादा पर दादा जो 3 नस्लों से पुश्तों से करते आ रहे होते हैं, वो हमें आगे चीज़ जो मिलती है वो मिरास में कहलाती है. तो हम अगर उसको कंटिन्यू करते हैं तो विल बी कॉल्ड मिरासी, नॉट मरासी और स्पेसिफिकली दैट टर्म. तो आई थिंक कि क्योंकि मुझे इसका मतलब पता है कि इसका मतलब कोई बुरा नहीं है, तो आई वोंट बी ऑफेंडेड कि ये क्यों मुझे मिरासी क्यों बोल रहा है इस तरह से करके, क्योंकि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ और इस तरह से मुझे इसका मतलब पता है. तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बुरा मनाने वाली ऐसे करने वाली कोई बात है. मतलब हमारे पास एक टैलेंट है और इस तरह से, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट. बिल्कुल ठीक है. म्यूज़िक के लिए रिलेक्टेंट थे घर वाले आपके भी? मेरे फादर और मदर दोनों बहुत सपोर्टिव थे. मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट मिली है. और मैंने आपको जैसे बताया कि मैं 10 साल से गा रही हूँ, तो 10 साल पहले मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया था. और मैं तब स्कूल में थी, और स्कूल से मैं कोचिंग अटेंड करती थी, और कोचिंग के बाद मेरे फादर ही मुझे म्यूज़िक अकेडमी लेकर जाते थे, और वहाँ पर मेरे साथ 3-3 घंटे बैठते थे जब मैं प्रैक्टिस कर रही होती थी. कभी उन्होंने अकेले नहीं छोड़ा. मेरी मदर भी इस तरह से, अगर बाबा अवेलेबल नहीं होते थे तो मेरी मदर मुझे लेके जाती थी. और कहीं स्टूडियो जाना हो, कुछ करना हो, रात को अकेले कभी भी नहीं भेजा मेरे बाबा ने मुझे. हमेशा वो साथ जाते थे. मतलब उन्होंने सपोर्ट किया. अगर मेरे पेरेंट्स ना मुझे सपोर्ट करते तो शायद मैं म्यूज़िक कर ही ना पाती. तो मुझे हमेशा से पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली है, बाबा मामा दोनों की तरफ से. कोई भी सपोर्ट हो. जब मुझे एनसीए जाना था म्यूज़िक की डिग्री करने के लिए, तो मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी. आइडल में आई हूँ, यहाँ पे टॉप 15 में हूँ. जब भी हर सैटरडे संडे वोटिंग लाइंस ओपन होती हैं, मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स सबको लिंक्स भेज रहे होते हैं कि हमारी बेटी को वोट करें, इस तरह से. तो मतलब मुझे बहुत सपोर्ट है हमेशा से फैमिली की तरफ से. तो यस, चले, ये तो इतनी एम्पावर्ड अगर गुफ्तगू हो गई है. हाँ. और बहुत आज़ादी. वैसे एक अजीब बात नहीं कि ऐसी बात सुन के हैरत होती है जो कि नहीं होनी चाहिए हमें, लेकिन वो मुझे जब बता रही है तो मैं खुश भी हो रहा हूँ और मुझे हैरत भी हो रही है कि, लेकिन नहीं होनी चाहिए. मुझे इनकी बात सुन के हैरत नहीं हो रही. पता दुनिया में ना, ये मैं इनके सामने इसलिए बता रहा हूँ कि हम बड़ी कंफ्यूज कौम है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं. और हम क्यों कंफ्यूज हैं? क्योंकि सरमायादारी निज़ाम जो है ना, उसमें जो एडवांस्ड कैपिटलिज्म है, उसके साथ जो जमहूरियत जुड़ी हुई है वो प्रोग्रेसिव जमहूरियत है. उसको हम कहते हैं एनलाइटनमेंट, या उसको कहते हैं प्रोग्रेसिविज्म. ये जुड़ा हुआ है उसके साथ. तो उसमें आपको इन एनी केस अपने फेथ, अपनी नस्ल, अपनी कौम, अपना जो भी आपकी शनाख्तें हैं, उनको साइड पे रख के आपको मुआशी मैदान में भी, समाजी मैदान में भी आपको उतरना पड़ता है एज योर सेल्फ, शनाख्तें साइड पे रख के. और उसमें फिर आपने लड़ाई लड़नी होती है. जैसे एलॉन मस्क है, एलॉन मस्क का जो कारोबार है उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, मसीही भी हैं, यहूदी भी हैं, सब हैं. उसके अलावा सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, सब हैं. उसको कुफ्र नहीं पड़ता कौन क्या है. उसने चीज़ बेचनी है. कोई भी कैपिटलिस्ट जो है, उसको डेमोक्रेसी चाहिए, वो वाली जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी हो, जो कि मॉडर्न डेमोक्रेसी हो. और मॉडर्निटी चाहिए उसको. बेसिकली आप ऐसे कह लें, मॉडर्निटी इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कैपिटलिज्म विच नीड्स इटसेल्फ टू बी आइदर एडवांस्ड या प्रोग्रेस फर्दर. तो ये उसको ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है ये. अब मसला ये है कि पाकिस्तान में जो कैपिटलिज्म है वो प्रोग्रेसिव ही नहीं है. यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म है, लोग छीना झपटी से पैसा बनाते हैं, कंपटीशन है ही नहीं. एक जो कंस्ट्रक्टिव होता है कि ये बेहतर चीज़ बनाएगा तो ये उससे बेहतर चीज़ बनाएगा. मशीन्स है ना आखिर का, बेहतर से बेहतर मशीन बनाना. हम तो मशीन बनाते नहीं, हम तो मशीनें लेते हैं लोगों से. तो इसलिए इस मुल्क के अंदर ना साइंस है, ना टेक्नोलॉजी है, ना इस मुल्क के अंदर एनलाइटनमेंट है, ना इस मुल्क के अंदर प्रोग्रेसिविज्म है. होता फिर क्या है कि जो आर्ट है ना वो इनहेरेंटली प्रोग्रेसिव होता है. इसलिए होता है कि देखो, अगर फ़र्ज़ करो एक औरत बुरके में है, वो आर्ट बहुत ही लिमिटेड कर सकती है, वो नहीं कर सकती. उसके लिए बस इतना ही है कि वो इस तरह आए और इस तरह गा दे. उसके लिए ज़रूरी है कि उसका फेस लोग जानते हों, उसको पता हो कि ये कौन है, इसकी आइडेंटिटी क्या है. वो तो बताना नहीं चाहती अपने बारे. तो प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि लड़के लड़कियाँ इकट्ठे काम करते हैं. अब तो हमारा समाज भी जो है ना वो सेकुलर और प्रोग्रेसिव है. ये कोई मजहबी मुआशरा से ऊपर से है. इसकी जो समाज के अंदर जितने लोग रहते हैं वो सब डिफरेंट किस्म के हैं.
एक औरत दुपट्टा लेती है, एक औरत कोट पहनती है, एक औरत ने यहाँ तक स्लीव वेस्ट भी पहनना होता है, और सब एक्सेप्टेबल है। इट इज़ अ सेकुलर सोसाइटी, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज़ अ सेकुलर सोसाइटी। ये ऐसा नहीं कि आपने इम्पोज किया हुआ है कि ऐसा नहीं होगा, खबरदार सारे के सारे दाढ़ी रखेंगे और सब के सब जो है वो टखनों से वो पहनेंगे और सब औरतें बुर्का पहनेंगी। ये ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी कौम के अंदर पॉलिटिशियंस, हमारे मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी, हमारे मुल्क में इदारे, वो सारे मज़हब को यूज़ करते हैं अपने मकसद के लिए, तो इसीलिए आर्ट वगैरह का ना कोई वैल्यू नहीं बनती इस मुल्क के अंदर। और आम लोग बेचारे समझते हैं कि ये कोई ठीक काम नहीं है, और ये एक आम प्रेवलेंट है, ये हर जगह ये प्रिवेल करती है ये चीज़। मैं क्यों सियासत में आया हूँ, इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ये बड़ा हमारा मुल्क बड़ा बैकवर्ड है। इसको आगे ले जाने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो कम से कम फॉरवर्ड लुकिंग हो। तो आर्टिस्ट से ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग कौन होता है? हो ही नहीं सकता ना। ड्रामा आर्टिस्ट से, फिल्म आर्टिस्ट से, म्यूजिशियन से, म्यूजिक बनाने वाले से, पेंटर से, स्कल्प्टर से, उसने तो हर उस चीज़ के अंदर घुस जाना है जो लोगों को आ गया ये गलत है, ये गलत है। वो कह रहे हैं ऐसी की तैसी, गलत कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये लोग सोसाइटी को आगे लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग होने चाहिए मेरे जैसे, जो पॉलिटिक्स में आए और लोगों को कहें कि धड़ल्ले से करो, ये कहोगे ये बिल्कुल ठीक है, और लोगों को बदलो, उनकी सोच भी बदलो। उन लोगों को एक नया पाकिस्तान जो है, जो असल नया पाकिस्तान है वो ये है कि आपके लोग जो है अपनी सोच भी बदलें साथ। तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर पाकिस्तान बनेगा तमाम लोगों के लिए। लड़ाइयाँ नहीं होंगी, जजमेंट नहीं होगी। कंक्लूजन, क्योंकि हम बड़ा थ्योरेटिकल अभी गए हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर मेरे हाथ में कॉफ़ी है तो इसका कोई मज़हब नहीं है। हाँ, ये इसका कोई रिलीजन नहीं है, कप का भी नहीं है, कप का भी नहीं है, और ये माइक का भी नहीं है, स्टैंड का भी नहीं है, मेरी जैकेट का कोई नहीं है। इसको जो भी पहन लेगा उसको इंडल्ज हो जाएगा उसके साथ। तो ये चीज़ समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल में। और ये अब हमारे पास दो प्रोग्रेसिव माशरे की मिसालें हैं हमारे आगे, जैन और सामिया। और मैंने ये भी देखा है कि आर्ट के अंदर अभी ये सामिया को ज़्यादा नज़र आएगा, इसको कम नज़र आएगा, क्योंकि औरतों को फ़ौरन ब्लॉक्स नज़र आते हैं, उनके लोग उनके सामने ब्लॉक्स बनाते हैं। इनको नज़र आएगा कि लोग जहाँ हर किस्म की बाइसेस यूज़ करेंगे इनको डीमोरलाइज करने के लिए। ये जो आपने मरासी वाली बात की है ना, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये मीरास से निकला है, और ये कि नहीं हमारी एक डिफेंसिव पोजीशन है। ये हमारी कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे है। जो कह रहे हैं ना उसका पर्सपेक्टिव कुछ उसका पर्सपेक्टिव है इंसल्ट करना। बिल्कुल। वो अपनी उस इंसल्ट वो उस वक्त तक करता रहेगा जब तक इस मुल्क से प्रोग्रेसिव आवाज़ें नहीं उठेंगी। और जब वो ज़्यादा उठेंगी ना, तो उस बंदे की जब वो बोलेगा ना, उसको इतनी हर तरफ से क्रिटिसिज्म मिलेगा कि दोबारा वो हिम्मत नहीं करेगा ऐसी बात है। लेकिन अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। उसको ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, दूसरे बेचारे को नहीं मिलते। अवेयरनेस नहीं है ना, हम उस तरह से अवेयर नहीं है, हमारी यूथ और लोग। इसलिए नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती कि इस मुल्क के अंदर लोग इतने प्रोग्रेसिव हो जाएं। अगर वो होंगे तो फिर राइट्स भी मांगेंगे, फिर वो सब कुछ ही मांगेंगे, तो वो उनको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। और कंट्रोल सबसे ज़्यादा जो होता है वो इसी तरह होता है जो आपके फेथ के ऊपर किया जाता है, आपकी नेशनल स्पिरिट पे किया जाता है। उनको लोगों को सुबाइयत, कौमियत, नस्ल के अंदर डाला जाता है, फिर आप लोगों को कंट्रोल करते हैं। वो आपस में लड़ते रहते हैं और वो उनकी लड़ाई से आप फ़ायदा उठाते हैं। हम अब अपनी वो टाइमलाइन के 60% के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल बनता है आपसे, 60% के ऊपर आगे हमने 100 के करीब जाने लगे, शो के अख्ताम के करीब है हम। जैन, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी आपका करियर का स्टार्ट हुआ है और माशाल्लाह अभी आप जब यहाँ पर आए तो मैंने देखा लोगों ने आपके साथ आके ना सेल्फीज लेना शुरू की और आपको जान लेते। तो पहले तो भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर चिप इन कर दीजिएगा कि ये जो स्टारडम होता है इसको मेनटेन कैसे रखना होता है, क्योंकि अब ये जब रोड पे निकलेंगे तो डेफिनेटली हर कोई इनका फ़ैन है, ये हर जगह पर नज़र आ रहे हैं कि गाने चल रहे हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी विश क्या है, यार ये एक विश है मेरी, अगर ये पूरी होगी तो बस, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर बाद में से एक विश पूछूंगा उनकी। तो आपकी विश क्या है, सोचा कभी? हाँ, मेरी विश है कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनूँ मैं, साफ़ सुथरा आर्टिस्ट, माँ बाप का फर्माबरदार रहूँ और उनकी खिदमत गुजार रहूँ, और अपनी पूरी फैमिली के साथ मैं हज पे जाऊँ। मेरी ज़िंदगी की एक विश है कि मेरी पूरी फैमिली में मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी अम्मी, मेरे वालिद साहब, हम एक प्रॉपर एक जहाज़ ही हाईजैक कर लें और उसमें जाए। और इससे बड़ी क्या विश होगी, अल्लाह के घर चले गए और हज कर लिया, दुनिया बन गई, आखिरत बन गई।
माँ बाप को अल्लाह का घर दिखा दिया, अच्छा आर्टिस्ट बन गए, बस बहुत है। आपकी क्या विश होगी? मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अपने पेरेंट्स को हर वो खुशी दे सकूं जो 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 वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की और अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो बिल्कुल अल्लाह का करम है और मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, उनकी मेहनत है। तो मैं, क्योंकि मैं हमेशा से स्कॉलरशिप्स पे पढ़ी हूँ, मेरी जो कॉलेज की स्टडीज़ थी वो फुल मतलब मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ी हूँ, ₹10 स्कॉलरशिप पे पंजाब कॉलेज से। उसके बाद आई वेंट टू NCA, मेरी NCA की स्टडीज़ भी स्पॉन्सर्ड थी सरीना होटल्स की तरफ से, वो मेरी फुल फ्लेज स्कॉलरशिप थी, मतलब मेरी 4 साल की स्टडीज़ फ़ीस उन्होंने पे की थी बिकॉज़ मैंने उनका एक कंपटीशन विन किया था, म्यूज़िक कंपटीशन। तो मेरी सिंगिंग की बेसिस पे मैं अपना एकेडमिक सारा कवर कर पाई स्कॉलरशिप्स पे। तो मतलब हमेशा से लाइक म्यूज़िक ने मुझे मेरा सपोर्ट किया। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से कि अगर म्यूज़िक से मुझे कुछ हो रहा है तो मैं अपने पेरेंट्स को खुशी दे सकूँ, उनके सुकून के लिए उनको अपना घर बना के दूँ और उनको जितनी आसाइशें हैं, जितना सुकून में रख सकूँ। मेरी हमेशा से बस यही ख्वाहिश है कि मैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत इन्वेस्ट किया और अपना सबसे बड़ी आपके पास जो अपना होता है ना प्रेशियस थिंग, दैट इज़ योर टाइम। और अगर कोई इंसान आपके लिए अपना वक्त निकाल रहा है, अपने लाइक मेरे पेरेंट्स, उन्होंने अपना वक्त दिया मुझे, तो मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए या कुछ हो तो मैं सबसे पहले उनको सुकून दे सकूँ और उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकूँ। सो या वेरी नाइस। मैं जवाद भाई के पास थोड़ा सा जवाब खुद दे दूँ आपका, थोड़ा सा जितना आपको स्टडी किया थोड़ा सा जवाब दे दूँ आपकी ख्वाहिश का। जवाब भी ख्वाहिशें तो आपने पूरी कर ली हैं, आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, जो चाहा दुनिया के सारे मुल्क फिर लिए, घूम लिए, स्टेज देख लिए। तो मेरे ख्याल से अभी अब आपका मोटिव है और मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव है, ख्वाहिश तो नहीं रही कोई आपकी? यार पहले भी कोई खास नहीं थी, अब अभी भी नहीं है कोई खास। ऐसी कुछ आपकी ख्वाहिश होगी, आपका ऑब्जेक्टिव तो मुझे पता है कि देखो, आपने ये उसके लिए दोनों हैं आर्टिस्ट, प्योर आर्टिस्ट हैं। इनको यही काम करना चाहिए जब तक इनका दिल करे, फिर कभी और कोई काम करना चाहे तो वो कर लें। मैं शुरू से नहीं हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ ही नहीं एक्चुअली, मैंने तो इस काम को यूज़ किया अपने लिए। तो लेकिन ये है कि मुझे आता था, स्किल थी मेरे अंदर। बाय स्पिरिट मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर फ़र्ज़ करें आपका कोई वज़ीर आज़म, आप लोगों में से कोई ऐसा आ जाए, हम उसको कहें कि तुम वज़ीर आज़म हो गए, और वो आते ही गए कि कोई म्यूज़िक व्यूज़िक हराम नहीं है, ऐसी की तैसी सारों की। अब कोई कह सकता है ये? बताओ। ये वही कहेगा जो इस तरह की पार्टी से निकलेगा। वो ये आगे कहे कि जो मर्जी लिबास पहने कोई भी, ऐसी की तैसी सारों की, तुम्हें कोई कुछ कह गया। कोई कह सकता है इनमें से जितने हैं ये सारे एक्सपर्टर हैं। तो इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए वो लीडरशिप चाहिए जो प्रोग्रेसिव खुद हो, जो खुद बवांगे दौल गए। और फिर आप देखना कि कैसे कैसे लोग जिनको आप बड़ा अच्छा समझते हो, वो कैसे अपने असल रंग में आएंगे और कहेंगे ये सब, ये झूठ बोलता है, ये करता है, ये पीछे ले जाना चाहता है, मतलब ये लोगों को वो करना चाहता है, ख़राब करना चाहता है, ये ऐसे करना चाहता है, वैसे करना चाहता है। और उन लोगों के बच्चे जो है ना, वो यूरोप अमेरिका में पढ़ रहे होंगे, सेकुलर माहौल में, लिबरल माहौल में, और वहाँ तालीम हासिल कर रहे होंगे, लेकिन वो यहाँ पे लोगों को रोक रहे होंगे कि ऐसे ना करो। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा तो यही काम है, मैं तो, मुझे इस तरह का पाकिस्तान चाहिए, और मैं तो दिलेरी से कह रहा हूँ, इस काम के लिए बड़ी दिलेरी चाहिए होती है। इस मुल्क में हर किस्म के लोग हैं, आपको पता है, लेकिन ये अगर कोई नहीं कहेगा तो फिर कौन कहेगा। और तीसरी बात ये कि लोगों को यहाँ पे, आम लोगों को हर वो चीज़ मिलनी चाहिए इस मुल्क में जो इस मुल्क में उगती है, बनती है और मिलती है। ये उनका हक है, वो पैदा हुए हैं इस मुल्क में, वहाँ फंडामेंटल राइट है उनका, और वो उस पर आने नहीं देते उनको। तो ये आम लोगों की पार्टी है, इसलिए हम वही कर रहे हैं। तो मैं नहीं, आपसे कोई कमेंट नहीं चाह रहा, इसने मुझसे पूछा तो मैं बता रहा हूँ कि आप ए पोलिटिकल रहो दोनों। म्यूज़िक के ऊपर आना चाह रहा हूँ क्योंकि वो तो अब हमारे इतने बड़े टैलेंट है कि अगर इनमें से कोई जीत गया ना तो फिर मैंने बड़े पैसे कमाने इस पॉडकास्ट से और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों में से ही मुकाबला चल रहा है। अच्छा, वाकई? हाँ चल रहा है, लेकिन मुझे मैं सुनूंगा। लेकिन ये तो हमें रट चुका है ना, जहन तो अब हमें रट चुका है। जहन ने भी आपके आने से पहले यहाँ पर गाना गाया तो मुझे लग रहा था दीवार गिर ना जाए, क्योंकि जहन अपनी फुल उसके अंदर था। मैं एक अपना इंटेलेक्चुअलिज्म थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ, अगर आप इजाज़त दे दो। दिल चाह रहा है मेरा भी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू यहाँ पर शुरू हो गई है और आपने ले आए हैं इसके अंदर एक चीज़ को। तो लेट्स सपोज अगर ये एक ब्रांड है, ये हमें, मैं आपसे भी इसमें इंडल्ज करूँगा क्योंकि राइट है हमारा बात करने का। कायदा तुमने फरमाया था कि हर पाकिस्तानी शहरी को किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना चाहिए। तो बानी पाकिस्तान का ये अगर कहना है तो मैं अपने आप को साइड पे करता हूँ कि ये कॉरपोरेशन अगर लेट्स सपोज और यहाँ के ऑपरेशंस चल रहे हैं, ये लॉस पे चली जाएगी, तो इसके जो मालकान होंगे, जो स्टेक होल्डर्स होंगे इसके, वो निकाल देंगे सारों को, वो सारों को निकाल देंगे। कहेंगे भाई तुम इधर लॉस पे होते जा रहे हो, कॉफ़ी भी चंगी बन रही है, तुम लॉस पे जा रहे हो। तो ये मुल्क भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है,
अगर ये लॉस में चल रही है तो हम स्टेक होल्डर हैं, हम क्यों नहीं निकाल सकते, तो हमारा राइट बनता है। तो ये मेरे दिल का एक कथारसिस था, मैं इसको करूँ। लेकिन बात भाई अब हमने सिर्फ म्यूज़िक की बात करनी है और मैं म्यूज़िक पे आऊँगा कि अगर आपको मैं अब आपकी ख्वाहिश बता दूँ कि अगर आपकी ख्वाहिश नहीं, आपसे मैं कहूँ कि ज़ैन कौन सा गाना आपको सुनाए तो कौन सा गाना होना चाहिए? अगर आपके यार जैसा मैं आपसे गाना डिमांड करूँगा, ठीक है, कि मैंने वो कहना चाहती वो गाना सुना दें प्लीज़, आप ज़ैन से कौन सा गाना सुनेंगे कि ज़ैन की बात में बहुत ही अच्छा लगेगा? जो थोड़ा सा पहले बताना पड़ेगा मैं, क्योंकि जिनका नाम लूँगा ये ना हो गया लोग समझें कि ये आखिरी लोग हैं मेरे लिए। जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा मानता हूँ ना, मैं नहीं उनका गाना कहूँगा ज़ैन गाए, वो तो सीखने के लिए होते हैं। मेहदी हसन साहब हैं, अमानत अली ख़ान साहब हैं, सलामत अली ख़ान साहब हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग, तोफ़ैल न्याज़ी साहब हैं, ये हैं असल लोग। लेकिन चूँकि मैंने कमर्शियल म्यूज़िक किया है और कमर्शियल म्यूज़िक में ये लोग नहीं होते, ये कमर्शियल म्यूज़िक से अलहदा होते हैं, तो उसमें जो मुझे सबसे बड़े लगते हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, वो एक अंग्रेज़ी में एल्विस प्रेस्ले मुझे अच्छा लगता है बड़ा, वो अवामी आदमी था। और उर्दू में मुझे किशोर कुमार लगते हैं, मुझे लगता है कि उनके बाद सारे उनके बाद ही हैं, ये मेरा अपना। लेकिन कोई एक ऐसा गाना जो आपको मुझे लगता है कि इसको किशोर का गाना मैं कहूँगा कोई गा दे, किशोर कुमार का, अगर कोई इसको आता है ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो नहीं जब भी होता है ना कि आपको पता है यार इस आवाज़ पे ये गाना बहुत ही सूट करेगा, आवाज़ का मेरा ख्याल उसकी आवाज़ है ऐसी कि वो उसको किशोर का गाना सूट करेगा। मैं भी बहुत किशोर गाता था। ये बड़ा प्रॉब्लम है गाने में। तो फिर हम शुरू करते हैं, जाद भी एक ख्वाहिश पूरी कर दे मेरी। अच्छा, आप सबने मेरी विश का नहीं पूछा, मगर मैं सुनाऊंगा सर, सुनाए किशोर का गाना सुनाऊंगा, लाजमी सुनाऊंगा। तो मैं जाद भी सुन लेता, जाद भी वो प्लीज़ आपका गाना तो हमने सुन सुन के अब तंग पड़े हुए हो तो गिटार पे जवाब भाई के साथ नहीं मैं बजा दूंगा, मैं तो हल्का फुल्का नहीं, लेकिन वो गाना ऐसे ही है जवाद भी के लिए म्यूजिक वैसे ही। हम मेरे महबूब क़यामत होगी या जवाद भी, अगर ये नहीं तो वो ज़िंदगी के सफ़र में। क्या बात है, क्या बात है। अब तो हम किशोर कुमार भी कह सकते हैं, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी किशोर कुमार है हमारे पास। लेकिन जवाद भाई आपका एक गाना है, ज़ैन ने उसका जिक्र किया और मैं चाहूँगा कि ज़ैन वो सुनाए, बिन तेरे क्या जीना। और वो स्टेज पे जब इन्होंने उसकी बात की उस गाने की, तो क्योंकि उस गाने में एक लाइन है कुछ ऐसी कि आपके भी मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि आपको पता है उस गाने की एक लाइन है, एंड का एक वर्स है जो जवाद भाई ने अपनी मदर को डेडिकेट किया था एक जगह पर कि ये अच्छा, तो मेरे फादर की डेथ हुई थी तो इन्होंने वो किया ना, तो मैं तो साइड पे जाके ना मेरा दिल चाहे कि बस मैं कहीं पर ना रोने लग जाऊँ, कि वो आपको एक ट्रांस में ले जाता है अपने उनके पास जिनको आप भूले होते हैं। तो वो लाइनें बात भी मैं आपसे सुनूंगा और जैन को चाहूँगा कि उसके अंदर करे। जैन, आपने वो वाली बात वहाँ पर क्यों की? क्योंकि एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट हुई थी वहाँ पर, वही गाना आपने वहाँ पर क्यों चुना? एक्चुअली कुछ फैमिली का मेरी फैमिली का थोड़ा सा इशू था। सो छोटा था तो सर के गाने वैसे ही फेमस चल रहे थे, तो जब वैसे वो कान में लगते थे, आवाज़ आती थी, तो बस बंदा इमोशंस वो गाना ही ऐसा है। वो मैं क्या मतलब कि कोई भी हो, किसी न किसी जोन में उस इंसान को ले ही जाता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो सामिया है, चाहे वो कोई भी है। ये तो थोड़ा जेंजी है अल्फा भी है थोड़ा अल्फा थोड़ा जेंजी। हाँ, तो मेरी एज के होंगे या आपकी एज के होंगे, तो सर के टाइम के जो भी मतलब के लोग थे और हमारे उम्र के जितने भी हैं, वो गाना आज भी सुनेंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई याद जो होती है ना, ऐसे बहुत से गाने होते हैं जब हम सुन रहे होते हैं हेडफोन्स लगा के तो हमें कुछ याद आ जाता है, मगर सर का वो गाना है ही ऐसा। प्लीज़ फिर शुरू कर दे आप। वो सर ही सबसे अच्छा गाते हैं। मैं एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ आपको, शायद कभी मिलने का इत्तेफाक हो उनसे बाद में, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया के अंदर लोगों ने काम किया ना जाके, उसके सब के पीछे एक आदमी है, सिर्फ लोगों को पता नहीं है, उसका नाम है महेश भट्ट। एक्चुअली राहत फ़तेह अली ख़ान को पहला गाना महेश भट्ट ने दिया, दूसरा भी महेश भट्ट ने दिया। जिया धड़क धड़क जाए से स्टार्ट हुआ था ये काम। आतिफ को शुरू के सारे गाने महेश भट्ट ने दिए अपनी फिल्मों में। मैं तो खैर पहले से पाकिस्तान में कर गया हुआ था जो कर गया था, लेकिन मैं एक फ़िल्म का म्यूज़िक देने गया हुआ था। मैंने आशा भोसले साहबा के साथ म्यूज़िक करना था और लोगों के साथ गाने भी गाने थे। वहाँ ये मुझसे मुलाकात होगी इनकी, तो मुझे अच्छी तरह याद है, ये बैठे हुए थे मुकेश भट्ट और महेश भट्ट। तो मुझे पता था इन्होंने पाकिस्तानी लोगों को ब्रेक्स दी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि
जावेद फाजिल साहब थे, फिल्म के डायरेक्टर थे जिसके लिए हम गए हुए थे। तो फिल्म के जो एक्टर थे वो भी आपको बताऊं, वो हुमायूं सईद थे। अच्छा, हमारी वो पहली फिल्म थी जिसका म्यूजिक डायरेक्टर मैं था और हुमायूं सईद एक्टर थे, और वो हुमायूं सईद की पहली फिल्म थी। ये बाद में वो फिर इधर आके फिल्में की हैं, वो पहली फिल्म थी इस पर हमने हुमायूं को लिया था। तो खैर बहरहाल उसमें वो जावेद फाजिल साहब ने कहा यार ये बहुत बड़े सिंगर हैं, और ये उसने कहा कुछ सुनाइए कुछ सुनाइए। तो मैंने यही सुना दिया, बेंदर गया जीना। तो वो फिर उन्होंने मुझे कहा जी हमें तो ये फ़ौरन गाना चाहिए, अभी चाहिए। तो इस गाने के अंदर ना वो शायद वो चीज़ ऐसी है जो लेकिन सर वो गाना है ही। मैं काटूंगा वहाँ पर। तो पता है जवाद भाई ने महेश भट्ट को 3 शर्तें बोल दी। नहीं वो छोड़ो उसको क्या। लेकिन चले, लेकिन ये बड़ी मशहूर वाक़या है, ये म्यूज़िक के अंदर सारों को पता लग जाता है कि वो महेश भट्ट का गाना लोग देने के लिए तरसते हैं। तो जवाब ने कहा मेरी 3 शर्तें, इन 3 शर्तों के ऊपर दूंगा गाना। लेकिन अगर आप कहते हैं तो बता ही दें 3 शर्तें क्या थी। यार वो एक तो ये था कि गाना जो था ना, वो जब उन्होंने मुझसे गाना मांगा तो मैंने कहा आप ले लें, लेकिन गाऊंगा मैं ही, क्योंकि कई वो होता है वो किसी और से गवा लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि इसमें मैं यहाँ पे एजुकेशन का, हेल्थ का, पता नहीं किस किस चीज़ का काम करता हूँ। तो वो मेरी सोसाइटी के अंदर और तरह लोग मुझे देखते हैं, फैमिली मुझे मेरे सुनती हैं। तो आपकी फिल्म में बड़ा कुछ होता है, तो ऐसा कोई चीज़ ना डाल दीजिएगा कि जिससे मेरा भी इमेज बड़ा गर्क हो जाए। तो उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा ऐसे, और मुकेश भट्ट ने कहा, उनको भी अच्छी तरह याद होगा, कहते हैं महेश वी बीन डीलिंग विद बॉयज अंटिल नाउ वी आर डीलिंग विद द बिग बॉय फ्रॉम पाकिस्तान। तो मुझे अच्छी तरह उनका ये फिक्रा याद है। तो खैर इस तरह की मतलब मैंने बात की थी। तो आप बल्कि गाओ यार, मुझे तो आपसे सुनना है, मैं तो गाते ही रहता हूँ ये गाना। हाँ हाँ आप गाओ ये, आप बड़ा अच्छा गाओगे। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे बस थोड़े से 1-2 लिरिक्स थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मेरे बिन तेरे क्या है जीना मेरे दिल चलो में फिर है। इस तरह करते हैं, मैं lyrics गाता ले हूँ, लेता आप मेरे साथ अच्छा आप साथ आए आप फिर। साथ गा लो। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तू, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर। बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, तेरे साथ जिए जो पल। इस अंदाज से ना मुझे अपनी मदर याद आती है, हो सकता है जहन को भी इसी तरह से कुछ फील होता हो। तेरे साथ जिए जो पल, कुछ उनसे नहीं बढ़कर, तेरी खातिर सांस मैं लूं, तेरी खातिर जीता हूं, मरने की तमन्ना भी तेरे साथ मैं रखता हूं। तू है जीने की वजह, तू है जीने की वजह, कर मेरा एतबार। बिन तेरे क्या है जीना, 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 जीना, जीना। क्या बात। थैंक यू वेरी मच। Thank you आप so लोगों much. हमको बहुत मेरी तरफ से मतलब Thank you sir. नेक तमन्नाएं, दुआएं Thank you. बहुत It's an सारी। honor. तो आदमी हमारे अब आपको लिए भी। गाना सुनाए असल, क्योंकि आपके साथ तो गिटार बजा जो डर लग रहा था, तो वो मैंने उनके साथ ज़रा कोलेब्रेशन कर ली थी थोड़ी सी। फिर मेरे एक दोस्त हैं जिनको मैं इसमें प्रोग्राम के आखिर में ऐड कर, उनका भी गाना सुनाने मैंने आपको, क्योंकि वो भी जिस तरह आपका एक कलंदरम बैंड था ना, तो एक वो आपने जो टाइम गुजारा आपको पता है, ये तो एकदम हुआ है ना, लेकिन लोगों को वो नहीं पता कि जो वक्त गुजारा इन्होंने, 10 साल की सामिया की स्ट्रगल नहीं पता, 10 साल का लोगों को लगता है ओवरनाइट सक्सेस है ये आ गई है एकदम कि आ रहा है पाकिस्तान आइडल में है ये, लेकिन पाकिस्तान आइडल में आके गाना आता था तो
आप लोग आए हैं ना और फिर आपने फील क्रिएट किया। लेकिन मैं गाने के ऊपर आऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा वहीं से शुरू करें। मुझे मेरा गिटार दे दें ज़रा अगर आप। सर आपने तुफैल नियाज़ी साहब का नाम लिया, मेरे थिएटर राउंड का पहला गाना था तुफैल नियाज़ी साहब का, लाई बेकदराना लियारी ते टूट गई तड़ाकी गाड़ी। और उस थिएटर राउंड से ही मैं गाला राउंड में आया हूँ। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ये बहुत बड़ा क्योंकि बहुत बड़े लेजेंड हैं वो। थिएटर राउंड में 25 में से उन्होंने 5 बॉयज़ सेलेक्ट करने थे, तो बहुत टफ कंपटीशन था। एंड आई वुड से कि जैन ने बहुत अच्छा गाया था वो गाना, और एनी गॉट सिलेक्टेड, और उस तरह से मैंने उससे अपने स्टाइल से गाया था। लाई मैं बेकदराना लियारी बहुत अच्छा गाना मैंने रॉक और फॉक को मिक्स कर दिया था। वो एक बड़ा, अब वो सुनिएगा लास्ट में। बजा नहीं सकता आपके साथ वो, नहीं वो आप बजा भी नहीं पाएंगे, वो था भी इतना खतरनाक। अच्छा, लेकिन हमने आपके आने से पहले एक गाना ट्राई किया था जो जैन ने गाया, और इस टाइम पे हर तरफ जैन 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 हो रहा है। तो जैन स्केल मैंने मैच कर लिया था, तो आपको सुनाते हैं जैन का गाना। सर थोड़ा सा साथ देंगे बस। आपको तो आई थिंक आप एफए करते हैं, जहाँ मर्जी से जान से जैन करता हो कर लो। ठीक है सर। ऐसी सुहानी अलबेली सी मेहंदी की ये रात हो गोरी, उजरे चेहरे हंसती आंखें खुशियों की बरसात हो गोरी। कभी खुली कभी बंद आंखों में गजरे की दो धार, गालों की सुर्खी में जल के हृदय का इकरार, बालों में गजरा कानों में झुमके चुनरी धारी धार, बालों में गजरा कानों में झुमके चुनरी धारी धार, गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार। आई मेहंदी की ये रात हिलाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ रहे हाथों में ऐसे हाथ। आई मेहंदी की ये रात हिलाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ रहे हाथों में ऐसे हाथ। अच्छा मेरे मतलब इस गाने में ना 2 चीज़ें इम्प्रोवाइज की हैं इसने। एक इसने किया है कि जब ये कहता है ना कि एक तो आखिर में कहता है कि ऐसे हाँ, और एक दरमियान में आपने एक जगह वो किया है जो का सुर है, आई थिंक मीट का सुर है वो। हाँ वो है कि कभी खुली चुनरी धारी धार। अब ये मेरे उसमें नहीं था, तो ये बड़ा अच्छा किया आपने। लेकिन वो हुर्रा भी यार वो शुरू वाला जो किया वो कर दे यार भी यार, वो तो ये भी किया है। नहीं वो असल में कह रहे हैं जो स्टार्ट में मैंने वो हड़िप्पा करके स्टार्ट किया। हाँ। अच्छा वो हमारे गाने के दरमियान में आता है। हाँ आपने थोड़ा सा चेंज करके शुरू में ही वो लिया है, ये बड़ा अच्छा है। वो भी वही बात है ना कि कोई गाना बिल्कुल वैसे गाया जाए ना तो उतना नहीं अच्छा लगता जितना थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करे आदमी, लेकिन उसके डोमेन में रह के करे। अगर बिल्कुल बाहर निकल जाएगा तो लोग वो हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे उससे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा करते हो ना तो अच्छा लगता है ऐसे। हाँ वो लगता है जैसे कि उसको मेड अप गाना, मतलब मेकअप कर दिया है थोड़ा सा गाने के ऊपर। अच्छा किया ये आपने। मैं दाद भाई इस प्रोग्राम के ख़त्म होने की तरफ जा रहा हूँ, और मैं मेरे दोस्त हैं एक इस्फन नाम है उनका, और वो जो आपकी बात मैं कह रहा था ना कलंदरम की, वो सर्वाइवल मोड है वहाँ पर। लेकिन फिर भी आर्टिस्ट जो होता है ना वो बाय पैशन बाय सोल एक आर्टिस्ट होता है। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपकी मुलाकात इस प्रोग्राम के अंदर कराऊँ। तो अगर हम सामिया से एक गाना सुन के, क्योंकि सामिया वो सो काइंड, मैं बता दूँ सामिया का प्लान ही था और उन्होंने शर्फ बख्शा साथ बैठने का। तो सर इजाज़त से बिल्कुल प्लीज मैंने ऑडिशन राउंड में ये गाया था, आज जाने की ज़िद ना करो। मैंने सब राउंड्स में बहुत डिफरेंट गाने गाए, किसी में मैंने उर्दू गाया, किसी में मैंने पंजाबी गाया। अभी रिसेंटली बल्कि मैं बहुत ज़्यादा इससे रिलेट कर पा रही हूँ
क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जो गाना गाया था दैट वाज चन मेरे मखना, शाज़िया मंजूर जी का और इनायत हुसैन भट्टी साहब का ओरिजिनल। तो जब मैंने वो गाना गाया और वो रिलीज़ हुआ, ऑन एयर हुआ, तो शाज़िया मंजूर जी ने वो सुना और उस पर प्रॉपर रिएक्शन वीडियो बना के भेजी। तो इसी तरह जब आपका भी आया रिएक्शन वीडियो उस पर, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब आप लोगों को तो खुशी हो ही रही है कि आप लोगों के गाने गाए जा रहे हैं, लेकिन हम स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को, हम बिगिनर आर्टिस्ट को जब ओरिजिनल सिंगर्स या जिनका गाना है वो जब हमें उस तरह से रिएक्ट करते हैं और इतना प्यार देते हैं, तो हमारा मोटिवेशन जो लेवल होता है ना वो कहीं और चला जाता है और इतनी खुशी होती है हमें, और मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ये करते हो, लोगों को वैल्यू करते हो, तो आपको फ़ायदा भी होगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं सुनाना चाहूँगी आज जाने की ज़िद ना करो, मेरा ऑडिशन राउंड्स का गाना था। और हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। और इसी के साथ मैं चन मेरे मखना भी अगर थोड़ा सा सुना दूँ, बिकॉज दैट इज़ माई पर्सनल फेवरेट सॉन्ग। सो चन मेरे मखना, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा हसनैना दा चखना, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना, हो सजना हुण खलोती द्वारे, हो डावा डोल होई मुटियारे, साडा प्यार अमानत रख ले, ना जाज कदमां नूं ढक ले, हो ना जाज कदमां नूं ढक ले, सावी पारे शकदा चखना, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा हसनैना दा चखना, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना। वेरी वेल डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। तो अभी एक बात पे जाने से कहूँ, टैलेंट होता है तो फिर ये सब कुछ होता है। ये मुझे तो नहीं पता इतना ज़्यादा सुनूंगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि हर चीज़ बड़ी करेक्ट आ रही है। ये इन लोगों को जो है ना, लोगों तक लेके जो आए हैं, वो सबसे पहले अगर वो होता है तो फिर ये सारा कुछ होता है। क्या बात। तो वो है पाकिस्तान आइडल। अगर वो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिन लोगों पे मुश्तमिल है, हमारी जो रियासत जो लोग चलाते हैं, उनका ना आर्ट से कोई ताल्लुक है, ना उनका किसी और चीज़ है। ये सारा इस मुल्क में आर्ट खुद ही लोग करते हैं बेचारे, बड़ी मुश्किल से। तो ये अब अगर वो नहीं करते, अगर उनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, आप देखो ना अमेरिका में, चाहे वो ट्रंप हो, आपको पसंद है नहीं पसंद, जो बाइडन हो आपको पसंद है नहीं पसंद, आपको ओबामा है पसंद है नहीं पसंद, सारे जो डांस कर रहे होते हैं जी, प्रेसिडेंट्स डांस कर रहे होते हैं। हाँ वो ये वाला देखो ना, ये वो मुल्क होते हैं जहाँ पे लोग इन चीज़ों को खूबसूरत तरीन समझते हैं, आर्ट को, इसीलिए। ऐसे तो यहाँ पे चूंकि वो नहीं करते कुछ भी, तो इसलिए फिर पाकिस्तान आइडल का नहीं होगा, कोक स्टूडियो नहीं होगा, ये और फिर कॉर्पोरेट्स ही हैं। और ये कॉर्पोरेट्स भी ध्यान में रखें, ये सारी बाहर की हैं। हाँ जी। और वो बाहर की हैं तो इस कल्चर में वो ये चीज़ें कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ को लोग करेंगे तो लोग गालियाँ गाएंगे आखिर। तो वो इतने बड़े नामों से आते हैं तो लोग थोड़ा से ऐसे हो जाते हैं, हाँ यार ये कोई बड़ी चीज़ होगी। ऐसे लोग इस मुल्क के अंदर अंग्रेज़ की किसी भी चीज़ को अच्छा समझते हैं, वो अच्छी हो ना हो, वो कहते हैं अंग्रेज़ की है। इवन यहाँ इंडिया की का ये हाल है कि इंडिया की कोई चीज़ हो तो क्या वाह जी वाह। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है।
और इस पे इस तरह के टैलेंटेड इस तरह के talented लोग अगर बहुत हैं, अच्छी तो बात फिर है और बहुत literally ज़बरदस्त उनके लिए बात है। भी। इसको और इनकरेज करना चाहिए इन लोगों को भी, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भी और सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, और ख़ास करके जो भी वो जो जजेस की टीम है, जिस तरह का वो टैलेंट निकाल रहे हैं, वो भी उनका भी फवाद जो है ना, वो वैसे भी मेरे साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। फवाद का, बिलाल का भी बहुत पुराना ताल्लुक है, और हाफिज़ अली खान का बड़ा पुराना ताल्लुक है। बल्कि तो इसलिए वो सारे, और चौथे कौन है, ज़ेब के साथ मेरी कम मुलाकात है, लेकिन ज़ेब बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है। तो इन लोगों ने जजेस भी अच्छे चुने हैं, और ये जो कंट्रोवर्सी थोड़ी सी हुई थी या क्रिटिसिज्म हुआ था, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं ना होता तो वो क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी है बहुत अच्छा है, और इससे पाकिस्तान के अंदर एक प्रोग्रेसिविज्म, एनलाइटनमेंट, जजमेंट फ्री मुल्क, जज करना एक दूसरे को, और टॉलरेंस और एमेंसिपेशन स्पेशली ऑफ विमेन, एम्पावरमेंट उनकी, इस सब को जो है फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच सामिया। Thank हमें you. एक दोस्त को अब यहाँ Sure, पर sure. अगर आपकी इजाज़त हो, Sure. क्योंकि मैं आपको वो टैलेंट सुनाना चाह रहा था कि यार ये देखिए, इनका भी कुछ सोचिए, आपने सोचना है, मैंने क्योंकि क्या अब आप पाकिस्तान के रॉक स्टार हैं, अब आपका टाइम है। सामिया, थैंक यू सो Thank मच। you, और अल्लाह हाफिज़, मैं- अल्लाह अगर हाफिज़, आप- अगर आप जीत बहुत गई तो शुक्रिया। हम फिर बहुत पैसे कमाएंगे इस पॉडकास्ट के ऊपर। वोट फॉर सामिया गौहर नंबर 1 एंड जैन बलोच 2। नंबर 2 नहीं 4, जैन बलोच को भी वोट करें। और क्या आपका नंबर? वोट नंबर 4। वोट नंबर 4, बट वोट नंबर 1 को 5 वोट्स कर सकते हैं आप। आपने 4 वोट मुझे करने, 1 जैन को करने। ओके, इसी को वोट अल्लाह हाफिज़। ठीक है, खुदा हाफिज़। मैं प्लीज़ कल आज मैं जैन आपको राहत भाई से तो मुलाकात है, लेकिन आपसे मैं करवाना चाह रहा हूँ, आज प्लीज़। ये हमारे एक और हैं नज़रियाती और जिसको कहते हैं ना पैशनेट म्यूजिशियन और आर्टिस्ट वाला सोल है, आपके वाला सोल है। जब मैं आपको मिला ना, तो मुझे लगा कि मैंने एक आर्टिस्ट से मिलूं। आर्टिस्ट, अच्छा रात भी आपको मिल गया ना, आर्टिस्ट नहीं लगता, मैं सच बताऊँ आपको। शायद आप इतने पुराने हो गए हैं, लेकिन ये नहीं, मैं था ही नहीं कभी भी। वो एक आर्टिस्ट का वो होता ना कि रॉक स्टार टाइप का, तो जैन से मिला तो रॉक स्टार नजर आया, जिस तरह एक वो कभी मूड आ गया तो बस आ मैंने गया, कहा था मैं पॉलिटिशियन ही था शुरू आ से, गया तो आ गया ये। आर्टिस्ट बस। तो जब आपको देख के मुझे कोई याद है ना, तो मुझे फिर क्या कहते हैं, स्पंद याद आए। वहाँ पर इनका भी एक बैंड है, तो हम आज चाहेंगे कि आपसे एंडोर्समेंट लेनी है हमने, तो आप बता दें कि ज़रा जितने आपके फॉलोअर यार खान को जो हैं जाके सपोर्ट करें यूट्यूब के ऊपर, और गाने सुने जाके। इसवंद यार खान। हाँ जी, इसवंद यार। हाँ जी। अच्छा, ये नाम मैंने कोई आफ्टर 7-8 साल बाद सुना है। अच्छा, माइक थोड़ा हाँ, इसवंद यार। ठीक है। छोटा था तो मैं एक नेवल कॉलोनी में रहता था, कराची। तो मेरा एक दोस्त था इसवंद यार, शहरियार और इसवंद यार। अच्छा, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद ये नाम सुना है। वरना तो बिलाल अहमद, हाँ जी, हाँ जी। सलमान। मज़े की बात यह है कि जो बैंड है यार खान, जो मेरा बैंड है, उसको जो फॉर्म किया है 3 लोगों ने, इसफंद यार खान, शहरियार खान और एक इमरान खान सुंबल। वाह, तो 3 खान ही थे, तो वो यार खान बन गए। अच्छा, यार खान वहाँ से ड्राइव हुआ। जी जी, वहाँ से। अच्छा, यार खान भी आ ही रहा था, नाम में what's भी the तो name साथ of हुआ। band? यार खान। यार खान बैंड। यार खान। अब आपसे एंडोर्समेंट चाहिए ना, कि आपकी ऑडियंस है, आप बताएं कि यार खान को क्या करना है, वोट करना है ना जिस तरीके से, तो आपने जाके यूट्यूब पे जाना है, यार खान को ढूंढना अच्छा, है, यार subscribe करना है। खान बेसिकली दोस्तों के नाम पे रखा है। जी यार जी जी जी, 3 यार जो कि जिनके नामों के अंदर खान भी आ रहा है। इस तरह नाइस। स्टार्ट हुआ। आर्टिस्ट फिर ऐसे ही होते हैं। सो ये किस टाइप का म्यूजिक करते हैं? मैं सुनाऊँ आपको इनका ज़रा म्यूजिक जो होता है वो थोड़ा सा, मैं अगर आप इजाज़त दें तो हम सुना दें। हाँ, आपसे एक please, ये चीज़ तो- सुनी है, मुझे याद आई है, और मैं आपको भी बताऊंगा। हमारे एक जज हैं पाकिस्तान आइडल के, लेकिन मैं बाद में कहूँगा, मैं क्रैक नहीं करना चाह रहा चीज़, मैंने वो आपसे सुननी है, मैंने आपसे सुना है, मैंने यूट्यूब पे सुना था आपका वर्जन, आज लाइव सुनूंगा, फायदा उठाऊंगा। लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ, हम लोग अक्सर जैम करते रहते हैं इकट्ठे, ओके। तो इससे मुझे थोड़ा बहुत कॉर्ड्स याद है। आज हमारे वो गिटारिस्ट साथ हैं नहीं, इमरान जो हैं, तो अदील जो हैं वो कोशिश करेंगे वही कॉर्ड्स निकाल लें। तो दिस सॉन्ग वाज रिटन व्हेन ये जो इंडिया और पाकिस्तान का जो इशू हुआ था, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये हमने जो है ना साहिर लुधियानवी की पोइट्री थी, पोएम थी, उसको हमने प्रोड्यूस करके उस पर एक गाना फॉर्म किया था। खून अपना हो या पराया हो,
नस्ले आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में होके मगरिब में, हमने आलम का खून है आखिर। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और रहती आज गल देगी। एक चंद अल्फाज थे उसके। थैंक यू। ये बड़ा वो एक मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, इस पे जितने व्यूज है ना वो मेरे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने Thank you. लिटरली बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन जात भी जाते हुए मेरा तो ख्याल है कि मैंने जो संध्यार खान का एक गाना जो मैंने सुना हुआ है ना, वो अगर ये गाए ना, वो जो जब यहाँ पे एक आदमी की डेथ हुई थी, श्रीलंकन एक आदमी था, मैनेजर था एक फैक्ट्री में, जी जी, और हमारे लोगों ने बड़ी ज़्यादती की थी, कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी की थी, उन लोगों के हवाले से ऐसे जिस तरह सोचते हैं इस तरह संग दिली से, उनके हवाले से पाकिस्तान के इसने एक सॉन्ग किया था, तो वो ज़रूर इधर करो। एक परदेसी मार मुकाया, ओदा पूरा देश रुवाया, जिस दे वेड़े शाम सवेरे खुशियां वाला चानन सी, ओदे वेड़े नेर मचाया साडे वैशी लोकां ने, एक परदेसी मार मुकाया साडे वैशी लोकां ने, ओदा पूरा देश रुवाया साडे वैशी लोकां ने, जिस दे वेड़े शाम सवेरे खुशियां वाला चानन सी, ओदे वेड़े नेर मचाया साडे वैशी लोकां ने। ये बेसिकली मैं अगर इसको ट्रांसलेट करूँ ना, तो पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ था, एक श्रीलंकन मैनेजर थे एक फैक्ट्री के अंदर, और उनको पता होगा जैन को, वो पता होगा, मुझे पता है। बड़ी हॉन्टेड एक खबर थी, मैं कहते हुए भी तकलीफ होता है, तो ये लिंच कर दिया था उसको जी। अच्छा, मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि सारी कौम पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी पीसफुल है, बड़ी टॉलरेंट भी है, कुछ जगहों पे जाके जज्बाती भी हो जाती है, लेकिन सारी कौम ऐसी नहीं है। और ये भी जिसके बारे में ये इसने बात की है, वो वही लोग हैं जिनको अपने आप का मुहासबा करना चाहिए। आप किसी को भी इस तरह नहीं कर सकते जो उन्होंने ये किया, तो उन वैसे लोगों की बात कर रहे हैं और वो भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमारी कौम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है और वो पूरी कौम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुए। बिल्कुल ठीक है। मैं जवाब भी प्रोग्राम के अख्ताम में आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारे पाकिस्तान आइडल के एक जज हैं, बड़े कमाल, आपसे तो बड़ा प्यार करते होंगे, राहत फ़तेह अली खान साहब जी। तो उन पे एक गाना था, तो उसका क्लेम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं वैसे बता दूँ जवाब की मूवी का गाना था वो। मैं तेनू क्लेम कोई नहीं है एक्चुअली। देखिए उस गाने का म्यूज़िक डायरेक्टर मैं था, मतलब उस फिल्म का म्यूज़िक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो गाना भी मेरे अंडर आता है वो। और मैंने करण जौहर को भी बाद में दिया था, वो जो बाद में हो गया ना, अरिजीत सिंह ने गाया और वो आलिया भट्ट ने बल्कि गाया। फिर महेश भट्ट साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आलिया भट्ट जो है वो बड़ी कह रही हैं, आपका थैंक्स कह रही हैं, इंडिया से फ़ोन किया था। लेकिन जो कॉम्पोजिशन है उसकी, वो मेरे साथ बग्गा काम करता था, मेरे साथ बग्गा अरेंज कर रहा था मेरे साथ, तो मेरा दोस्त भी है। तो ये कॉम्पोजिशन उसकी थी, उसने मुझे कहा था जवाब भाई कैसी लग रही है, मैंने कहा यार ये बहुत अच्छी है। और जो लिखा था अहमद अनीस ने लिखा था, वो हमारा दोस्त था, और मैंने ही फैसला किया था कि राहत ये गाएंगे। अच्छा, राहत को मैंने खुद कहा था गाना गाने के लिए। तो आप सुना दें प्लीज़, फिर हम ध्यान से काम करेंगे छूगा, क्योंकि माजत के साथ
हमारे शो का हीरो है जहाँ पे ये ना हाँ सारी बात है हीरो वो है, मैं विलन हूँ। ये आप सुने, मैंने YouTube पे सुना। ऑल द बेस्ट टू यू जैन इन फ्यूचर ऑल्सो। Sir, आप thank you very much. बहुत आगे जाओ, इसमें आप भी बहुत आगे जाओ, लेकिन ये आप लोगों की दुनिया है यार, और आप तो पहले ही लाइमलाइट में आ गए हो, तो बस इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके चलते रहो। इंशाल्लाह। मैं वो कर देता हूँ, राहत को ना अभी सुनाना तो राहत एक ट्रेंड आदमी है। राहत एक ट्रेंड वोकलिस्ट है। क्या बात है मैं उनकी, क्या बात है। मैं तो अताई हूँ, तो उसको भी पता है, उनको भी अच्छी तरह पता है, तो मैं कर देता हूँ। क्या है मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन निमाने, जीना मेरा हाय मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, है तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी। क्या बात है जवाद भाई। लेकिन जैन भाई अब इख्तिताम करते हैं शो का। शो आपने शुरू किया था, तो वहाँ से ऑफ भी आपने करवाना है सारा, और आपने ही गाना करके ख़त्म कराना। हमें नहीं पता क्या करना है, मैंने क्या कहा? हमें नहीं पता क्या करना है। आपने ये artist हैं। सबसे अच्छा इख्तिताम था। नहीं 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 नहीं, हम ये हो ही नहीं सकते। ये ऑफ भी शो इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, कि उस्ताद के बाद शागिर्द का बनता है। उस्ताद उस्ताद होता है। मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ ये कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी कर लेते हैं नहीं जो एक जवाब भी जैन के लिए जो मेरी डिमांड जीवे है। जीवे पाकिस्तान कर लेते नहीं हैं नहीं यार। जवाब भी नहीं। जैन ने अभी ना एक टिकटॉक पे बहुत वायरल चल रहा है, ये गा रहा है आसमाना रहे ये ज़मीना रहे, चाहे मर्जी खुदा वो की तो हो। फिर मेरा गाना हो जाएगा यार। अरे जवाब भाई अब जाती पता नहीं क्या हो रहा है, ये बंदा गा उसकी रहा है। आवाज़ में ना वो ये ऊंचा जाता है ना, इसकी आवाज़ खुल जाती है। मेरा भी ये मामला था, आवाज़ खुल जाती थी, इसकी भी है, तो इसलिए ये वो गाता तो लगता है लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ये पकड़ा ऐसी इन्होंने, बात। मैंने वो सुना तो मैं सुनने के बाद वो मैंने बस एक छोटी सी हम दोस्त आर्यन मेरे साथ था जो जी प्लीज सेकंड गाना गाया था। तो जब ये मेहंदी वायरल हुआ है तो मैंने कहा एक और डेडिकेशन सर को होनी चाहिए, तो मैंने वो भी गा दिया। अगर मैं अभी कराची होता, राइट नाउ आई एम इन लाहौर, कराची होता तो सर के जितने भी गाने वो बैक टू बैक मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है, और वो बैक टू बैक दोबारा जवान करते जाएंगे। आप बल्कि लाइव शोज में सारे करो, आपकी बात में सूट करते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है यार आपको। लेकिन आसमान रहे जमीन रहे उसी तरीके से, जिस सोफे पे समझे बैठे में आप हो ही नहीं सकते, जाने नहीं देंगे, शो नहीं खत्म होगा हमारा आपका। अच्छा हो आसमान आ रहे जमीन आ रहे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, पर रहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में बहुत प्यार जिंदा रहे। तू मेरा प्यार मेरे यार सदा रहे, तू सलामत। सारे मिलके लाइन कर देते हैं। तेरी मेरी ये दोस्ती बढ़ती रहे क़यामत। लिरिक्स का थोड़ा सा इशू है मगर ये जल्द ठीक करने वाला हूं अरे मैं। जवाब भाई हम दिन चढ़ सकता है यहाँ पर, लेकिन अब जैन ने कुछ स्केल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ लिया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन जैन पूरा घर तक छोड़ गया स्केल को। तो बट कोशिश की है, अभी भी गला थका हुआ है असल, सुबह से जाग बोल रहा हूँ। बोल के हाँ। हाँ कर रहे होगे ना इस वो तरह के एक सारे काम। मुसलसल एक टाइमिंग सबके साथ फिक्स की हुई है, तो उस वजह से ना
आर्टिस्ट को जब गाना गा रहे होते हैं थोड़ी नींद चाहिए होती है, अच्छी रिलैक्सेशन चाहिए उसके बाद। चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसा मैं है। बाकी फिर हम अगर इस शो को साइन ऑफ कर दें, ठीक है, और दिल तो नहीं चाह रहा वैसे मेरा करने का, कहते इसको हैं तो मैं कह रहा हूँ इसको बंद कर दे, वैसे ही गपशप लगा ले। हाँ, अगर आप कहते हैं तो मैं कर देता हूँ बंद इसको। लेकिन जवाद भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, प्यार खान। और मैं फिर कहूँगा जवाद भाई से तो मैं इंडोर्समेंट ले लूँगा। अब आप आज इतने चढ़े हैं ना, तो हमारे दोस्त के लिए इंडोर्समेंट दे दें आपके यार खान को। कहाँ जाके सब्सक्राइब करना? अगर आपकी इस उंगली में कीड़ा है तो अच्छी जगह इस्तेमाल करना है, वो ये जगह है कि यूट्यूब पे जाएं और जाके भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे टिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू वेरी मच। ये एक आर्टिस्ट का पहला दौर होता है जो इन्होंने कंप्लीट कर लिया, और ऐसे ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों को अगर हमारे जितने भी प्रोग्राम के अंदर जो भी बातें लगी, आपके जितने भी सवाल हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं इन लोगों को दोबारा एक्सेस में लेके आके इनसे जवाब ले सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।